नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जिस किसी ने भी मुझे दिया है जया करके, तो उनको आपको मैं थैंक यू सो मच कहती हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है। और टॉपिक है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। और जब आपने मुझे ये टॉपिक दिया था ना, तब से मैं कोशिश कर रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग लेकर आऊं। लेकिन होता ये है कि मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि जब मैं मेडिटेशन में होती हूँ तो मुझे यूनिवर्स जो गाइडेंस देंगे, जिस टॉपिक के ऊपर मुझे रीडिंग करनी होती है, उसी टॉपिक के ऊपर मुझे रीडिंग करनी होती है उस वक्त के लिए। और ये जो टॉपिक है जो आप देते हो मुझे, तो वो मैं नोटबुक में लिख कर रखती हूँ कि मुझे ये टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी है। और वो रीडिंग जब मुझे यूनिवर्स बताएंगे कि हाँ अब इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी है, तब मैं आपके लिए वो रीडिंग लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप तब तक वेट कर लेना। और हो सकता है तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये टॉपिक रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपका टॉपिक नहीं लेना चाहती हूँ। बस मुझे जैसे ही गाइडेंस मिलता है वैसे ही मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आ सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि जब मैं ये रीडिंग कर रही थी कल, तो मुझे मैसेजेस इतने बहुत ज्यादा आ रहे थे कि बच्चे, मतलब कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं ना, उनके बच्चे 18 प्लस भी हैं, 18 से छोटे भी हैं। तो हर एक के लिए बहुत अलग अलग मैसेजेस आ रहे थे और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अब मुझे कौन से ग्रुप के लिए बताना है, अब मुझे कैसे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। और कल जो मैं रीडिंग बना रही थी इसके ऊपर, मैं मुझे है ना इतने सारे मैसेजेस मिल रहे थे और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। और लेकिन वो कल रीडिंग है ना पूरी तरीके से बन नहीं पाई क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो मुझे आज ये वीडियो फिर से बनानी पड़ रही है। तो यहाँ पे हम दो फाइल रखेंगे। एक फाइल होगी जिनके बच्चे 18 एज, जिनकी एज 1 to 18 ईयर्स है। 18 से कम बच्चों वालों की फाइल नंबर 1 रहेगा। और जिन लोगों के बच्चे 18 प्लस हैं, 18 से ज्यादा, वो 20 हो, है ना, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कोई भी एज ग्रुप के लिए अगर आप देख रहे हो, तो 18 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं एज ग्रुप वाइज, तो आपकी फाइल होगी फाइल नंबर 2। ठीक है, तो अभी हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। देखिए, मुझे इसकी आवाज है ना, मतलब कि जैसे नॉर्मली हम बजाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, आवाज बहुत अच्छी आती है। लेकिन ये माइक में मुझे पता नहीं आवाज ठीक नहीं लगती है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि माइक में सच में आवाज ठीक नहीं आ रही है, तो प्लीज आप मुझे बताइए, कुछ और सोल्यूशन देख लेते हैं। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के साथ में। फाइल नंबर 1 जिनके बच्चे 18 ईयर्स से कम है, बिलो 18 है। ठीक है, डियर यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे नाम फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के बच्चों और उनके बीच में क्या अभी चल रहा है, क्या रिलेशनशिप है या फिर किस तरीके की एनर्जी है। तो अभी हम देखेंगे आप लोगों की एनर्जी कैसे है, आपके बच्चे आपके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, आप उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट क्या एनर्जीज हैं, वो देखेंगे। और उसके बाद में आपके बच्चे क्या चाहते हैं आपसे, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो हम चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूवर्स, फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के बच्चे और उनके साथ में उनके रिलेशन कैसे हैं, उनके बच्चे और उनके रिलेशन कैसा है।
बिलो 18 आपके जो बच्चों के साथ में आपका कनेक्शन है ना, बिल्कुल स्मूथ अच्छा मुझे लग रहा है। थैंक यू। मैसेजेस दीजिए कैसा कनेक्शन है उनका। ठीक है। कनेक्शन देखिए, आपकी एनर्जी जो है ना आपके बच्चों को लेकर बहुत सूदिंग एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन अब दोनों का जो रिश्ता है ना, मुझे यहाँ पे बहुत इनबैलेंस नजर आ रहा है। मतलब कि आप अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हो, आपके बच्चे आपको समझ नहीं पा रहे हैं। उनको मतलब कि फीलिंग आप दोनों को भी ऐसे है, एक दूसरे की तरफ आपको जाना तो है, लेकिन आप एक दूसरे की तरफ जा नहीं पा रहे हो। मतलब कि देखिए, आपके बच्चों को आपसे कुछ बात करनी होती है, या तो वक्त नहीं मिल पा रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, या फिर मुझे ये नजर आ रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। हो सकता है कि आपने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, और जिस वजह से आपके बच्चे आपकी तरफ आना भी चाह रहे हो ना, तो भी इनको ऐसा लगता है कि क्या ही जाएंगे इनकी तरफ जाकर, या फिर इनसे कुछ बात कर कर कुछ हल नहीं होगा, है ना। कुछ प्रॉब्लम अगर है इनको तो वो नहीं हो सकती। या फिर अगर आप वर्किंग हो, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके बच्चे आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्पेस नहीं है। मतलब कि एक होता है ना, टाइम नहीं मिल रहा है आपको उनकी तरफ जाने का, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, और इसलिए आप दोनों भी आप इस रिश्ते में ना बंधा बंधा महसूस कर रहे हो। विक्टिम मेंटालिटी है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों को वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। टाइम हो सकता है, कुछ मनीज हो सकते हैं, या फिर कुछ चीजें आपको उनको देनी है, वो चीजें हो सकती हैं। जो कुछ भी आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से। और डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे नजर आ रही हैं, आपके बच्चों को लग रहा है कि आप उनका ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहे हो, ऐसे कुछ एनर्जी है। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीजों को, और आप यहाँ पे आपकी उलझन बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है आपको, तो इस वजह से भी आप समय नहीं दे पा रहे हो। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और क्या एनर्जीज हैं, आप अपने बच्चों को बहुत स्टॉक करते नजर आ रहे हो, बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हो, बच्चों को बहुत रोका टोकी करते हो। आपको है ना बच्चों के प्रति एक बहुत लगाव है। देखिए, अपने बच्चे होते हैं तो हम बहुत लगाव रखते हैं इनके प्रति, है ना। लेकिन यहाँ पे है ना, मुझे एक अटैचमेंट आपका अपने बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, कि वो अभी क्या कर रहे होंगे, अगर आप उनके साथ में नहीं भी हो तो वो अभी क्या कर रहे होंगे, क्या करना चाहिए। तो आप है ना हर वक्त देखते रहते हो कि उनको अब क्या करना चाहिए, वो चीज उनको मिली है कि नहीं मिले है, पढ़ाई का टाइम है तो वो हो रहा है कि नहीं मैनेज, ये इस तरीके से। और इसीलिए आप है ना डायरेक्टली उनको बोल देते हो अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी बैठ जाओ। अभी आप है ना उनका मूड ठीक नहीं करते हो, या फिर ऐसा लगता है कभी कभी उनको, आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि आप है ना बहुत ज्यादा उनको डायरेक्टली कुछ भी बोल देते हो। मतलब कि जैसे ही मुझे अभी नजर आ रहा है कि अभी चलो पढ़ाई का टाइम है, अभी पढ़ाई करनी है। मतलब कि आपके बच्चों ने उठना चाहिए और पढ़ाई के लिए बैठना चाहिए, जैसे कि वो रोबोट है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। उनको ऐसे लगता है कि आप है ना उनको थोड़ा समय दो, पढ़ाई के लिए अभी उनका थोड़ा सा मूड फ्रेश कराओ, और फिर जाके है ना थोड़ा सा वो होता है ना वार्मथ लेकर आ जाओ, फिर एक माहौल बनाओ हर एक चीज का, है ना, उस तरीके से। तो वो नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो उनके मामले में। बैलेंस बनाने की आप कोशिश तो कर रहे हो, अ, जद्दोजहद मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जितना आप कर सकते हो ना, उतना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर भी आपके बच्चों को वो कम ही नजर आ रहा है, फिर भी उनको चाहिए कि और पोर करो, और उनको उनमें मतलब कि भरते रहो, इस तरीके की एनर्जी है। और जिसकी वजह से ना आप
अंदर ही अंदर है ना थोड़ा सा मुझे ये नजर आ रहा है, आपका जो हार्ट चक्रा है यहाँ पे बर्डन आप महसूस कर रहे हो, इन सारी ही चीजों के लिए बर्डन महसूस कर रहे हो। आप अपनी ही बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस इन चीजों की वजह से महसूस कर रहे हो। बहुत ज्यादा थॉट्स आपके मुझे नजर आ रहे हैं। आप कंटिन्यू बच्चों के बारे में सोच सोच कर है ना परेशान हो जाते हो, ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि किस तरीके से इनको संभाले, किस तरीके से इनको सवारे, किस तरीके से इनको क्या बोले जिससे कि ये आपकी बात समझ जाए। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। फिर भी आप है ना कोशिश करते रहते हो, कोशिश करते रहते हो, कोशिश में हार नहीं मानते हो। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, दिन हो या रात हो, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ सिखाना है। ओ माय गॉड, मैं भी थक रही हूँ, इतनी ज्यादा आप अपनी एनर्जी बच्चों को दे रहे हो। बहुत ज्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, मतलब कि कंटिन्यूअस आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, ये वाली एनर्जी है। जिनके बच्चे छोटे हैं ना, 18 इयर्स से कम है, कैसा एनर्जी है इन दोनों के बीच में, कैसा रिश्ता है? ओके, प्यार है, लव है, केयर है, अफेक्शन है, बहुत ज्यादा केयरिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आप अपने बच्चों को अपने हाथों पे रखते हो और बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करते हो, ये मुझे नजर आ रहा है। और बच्चे भी बहुत खुश है आपके साथ में, ये भी नजर आ रहा है। प्यार है आप दोनों को एक दूसरे से, बहुत प्यार करते हो आप दोनों। और क्या एनर्जीज हैं? ओह माय गॉड, टावर क्यों है यूनिवर्स इन दोनों के बीच में? टावर मूवमेंट्स क्यों है? डेविल, ओके, क्या है देखते? ओके, मैं और एक कार्ड लेना चाहूंगी। मैंने सारे कार्ड्स क्या रखा है इसमें? 10 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है, सडनली कुछ ऐसा हो जाता है आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पे या तो आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर आपके बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। चिड़चिड़ापन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से है ना आप दोनों के बीच में एक बातें है ना बनती नहीं, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती हैं। और इस वजह से आपके और आपके बच्चों के बीच में है ना एक ऐसा माहौल तैयार हो जाता है, जिससे कि आप या तो आप उस सिचुएशन से भागना महसूस करते हो, या फिर आपके बच्चे आपको छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, इनका मूड अभी ठीक नहीं है, हम इनको छोड़ के चले जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ मुझे है ना स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है और एस्केपिंग फ्रॉम, रनिंग अवे, ये वाली एनर्जी है। मतलब कि अभी इस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाओ, इस पर्सन को छोड़ के भाग जाओ। आप नो मैटर आप मम्मी हो या पापा हो, लेकिन आपके बच्चे हैं ना आपको छोड़कर उस वक्त के लिए भागते हैं, आपकी बातें समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गुस्सा है। या तो आप गुस्सा कर रहे हो, किसी किसी के केस में आप गुस्सा कर रहे हो, किसी किसी के केस में आपके बच्चे गुस्सा करते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं। मुझे मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। या फिर आपके बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहिए, बस मुझे अपने हिसाब से काम करने दो और आप ज्यादा रोको टोको नहीं। क्योंकि यहाँ पे रोकने टोकने वाली एनर्जी थी ना कि आप बहुत ज्यादा रोक लगा रहे हो, तो ये इनको पसंद नहीं है। और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में गुस्सा तनाव मुझे नजर आ रहा है, वो हो जाता है, और जिसकी वजह वजह से प्यार होने के बाद भी चीजें बिगड़ती हैं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जैसे कि, और इसी वजह से ना ये फैमिली की जो एक बॉन्डिंग है ना वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। फैमिली की जो खुशियां हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे का साथ देना, जो प्यार है, अपनापन है, जो ट्रस्ट है, वो बिल्ड नहीं हो पाता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पे टॉवर मोमेंट्स आपके रिश्ते में आते रहते हैं।
तो अभी तक तो बहुत सही था, अच्छा था, लेकिन यहाँ पे ये डेविल कार्ड ने मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे निगेटिविटी दिखाई है। किसी किसी के लिए मुझे और एक मैसेज आ रहा है, मैं और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मैसेज दीजिए विद डेविल कार्ड, क्या कहना चाहते हैं नंबर 1 के लिए। हर्मिट की एनर्जी सही है। देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जिस फैमिली पे ब्लैक मैजिक का असर है, वो ब्लैक मैजिक आपके रिश्ते में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी वो ब्लैक मैजिक वर्क कर रही है, और जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ और बच्चे ये सारा ही मतलब ये पूरी फैमिली ही अफेक्टेड है ब्लैक मैजिक की वजह से, निगेटिविटी के वजह से। किसी की बुरी नजर है आप लोगों के ऊपर, और जिसकी वजह से टॉवर मूवमेंट्स आपके लाइफ में, आपके फैमिली में आते रहते हैं। और ये चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो कि क्यों ऐसी चीजें चल रही है हमारे फैमिली में, क्यों ये चीजें, क्यों ये सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, इसमें से कैसे बाहर निकले, और क्या कैसे क्या करे जिससे कि ये सारी ही चीजें, जो बिगड़ी हुई चीजें हैं, जो फैमिली का ये मैटर है, वो कैसे ठीक हो जाए। इस बारे में आप बहुत सोच विचार करते हो, ये मुझे नजर आ रहा है। आपके बच्चे, मेरे व्यूवर्स के बच्चे क्या चाहते हैं मुझसे प्लीज बताएं यूनिवर्स। देखिए, आप हस्बैंड वाइफ के बीच की जो दूरियां हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रही हैं मुझे, ठीक है। तो जिस किसी के भी लिए ये मैसेज है आप देख लेना। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, उनके पेरेंट्स से क्या चाहते हैं, मतलब कि अगर आप फीमेल यहाँ पे देख रहे हो तो आपके बच्चे आप दोनों से क्या चाहते हैं, मतलब कि हस्बैंड वाइफ से, आप दोनों हस्बैंड वाइफ से क्या चाहते हैं। कि अगर आप यहाँ पे फादर फिगर ये एनर्जी को देख रहे हो तो आपको ये समझना है कि आपके बच्चे आपकी वाइफ से और आपसे क्या चाहते हैं। और अगर आप मदर हो और ये रीडिंग तक पहुंचे हो तो आपके बच्चे आपसे और आपके हस्बैंड से, मतलब कि अपने माँ और बाप दोनों से क्या चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स 5 नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए उनके बच्चे उनसे क्या चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स से वो क्या चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और वो चाहते हैं जो भी वो आपको मांगे वो चीजें आप उनको लाकर दो, या फिर वो अगर प्यार भी चाहते हैं ना आपसे तो वो भी प्यार आप दो उनको। उनके बहुत सारे विश मुझे नजर आ रही है। ऐसे कौन सी विश है इनके बच्चों की जो वो अपने मम्मी पापा से चाहते हैं, प्लीज बताएं। देखिए, आप दोनों के बीच में जो हैंगमैन की सिचुएशन है, हैंगमैन की सिचुएशन मुझे ये नजर आ रही है कि आप दोनों भी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो, वक्त नहीं दे पाते हो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है आप दोनों भी अपने बच्चों के साथ में एक बॉन्डिंग एक नहीं है ठीक से, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बनती नहीं है कि जहाँ पे आप या फिर वो आपके बच्चे, मतलब कि पूरी फैमिली पूरी तरीके से एंजॉय करे, ऐसा माहौल नहीं बनता है आपका। तो वो चाहते हैं आपके बच्चे, और क्या चाहते हैं, आप उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल ना करो, ऐसा वो चाहते हैं। वो अपनी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी तरीके से कुछ चीजें करना चाहते हैं। अगर उनको पढ़ाई का मन नहीं है तो आपको उनको पढ़ाई के लिए जबरदस्ती से नहीं बिठाना चाहिए। अगर वो चाह रहे हैं कि उनको और थोड़ा सा खेलना है तो आप जबरदस्ती से उनको ये ना बोले कि हाँ ठीक है अभी उठो, अभी ये काम कर लो, ये वो, इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आप अपनी तरीके से उनको डांट, जो डांट देते हो ना, कुछ काम नहीं किया तो वो भी नहीं चाहते हैं कि उस तरीके से आप काम करो, मतलब कि वो कंट्रोल नहीं चाहते हैं, बहुत सारा बहुत ज्यादा कंट्रोल आप ना करो, ऐसा वो चाहते हैं। हाँ, पढ़ाई के लिए बिठाओ, लेकिन कभी कभी देखो, हफ्ते में 1-2 बार अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे आज नहीं पढ़ना है तो
तो वाली वो सिचुएशन है। हर बार नहीं पढ़ना है ऐसे नहीं है, लेकिन कभी कभी तो आप उनको टाल दिया करो, ऐसा मतलब कि कभी कभी तो सिचुएशन को टाल दिया करो, ऐसा एकदम से बहुत ज्यादा कंट्रोल ना किया करो। देखिए, उनको ये पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप अपना प्यार दिखाते नहीं हो उनको, गुस्सा दिखाते हो, एग्रेशन दिखाते हो, और जिसकी वजह से आपके बच्चे हैं ना, यहाँ पे आपसे भागते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप हर बार उनको प्यार से ही बताओ, हर बार उनको प्यार से ही सिखाओ। देखिए, ये जो बंदा है ना, पेज ऑफ कप्स, ये हमेशा प्यार वाली फीलिंग्स रखता है, और किंग ऑफ कप्स जो है, ये प्यार को छुपाने वाला पर्सन है। प्यार है लेकिन छुपा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको हमेशा उनसे प्यार से ही बात करनी है, ऐसा वो चाहते हैं। और क्या चाहते हैं मेरे प्यार पाई नंबर 1 के व्यूवर्स के बच्चे उनसे? वो जितनी भी विश आपसे कर रहे हैं ना, जितनी भी चीजें आपसे मांग रहे हैं ना, वो चीजें उनको लाकर दे आप, ऐसा वो चाहते हैं। चाहे वो खिलौना है, चाहे वो वक्त है, चाहे वो आपका प्यार है, जिस जिस वक्त इनको जिस जिस चीज की जरूरत है, वो चीज उस वक्त उनकी पूरी की जाए, ऐसा वो चाहते हैं। ऐसा तो हर बच्चे चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है, और साथ में ये भी चाहते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा मैसेज, सही मैसेज आया है। साथ में आपके बच्चे बहुत समझदार भी हैं, वो ये भी चाहते हैं कि आप उनको सही से गाइड करो। बस उनका यह है कि आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है, आप जो हार्ड वर्ड उनको अगर यूज करते हो, तो वो यूज ना करते, आप प्यार से उनको समझाओ, उनको प्रोटेक्ट करो, लेकिन समझाओ। वो चाहते हैं कि आपसे कुछ बातें सीखना, आप उनको गाइड करते रहो, ये आपके बच्चे चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उनको पता है कि वो छोटे हैं, और आपको उनको चीजें समझाना चाहिए। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है, और वो चाहते हैं कि आप उनको समझ के लो। यहाँ पे एक मुझे चैरियट की वाइब मिल रही है, जो कि एक भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं ना, वो रास्ता दिखाते हैं। तो वैसे वाली आपके बच्चे भी चाहते हैं कि आप उनको हमेशा रास्ता दिखाएं, और वो उस रास्ते पे चल पड़े। और लेकिन कभी अगर वो ना माने ना, उस वक्त के लिए ना माने, तो आप जिद पर मत आए, उनके हिसाब से काम लें। ठीक है, वो इतना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो ना, कि अभी ये वक्त है, अभी यही काम करो, तो वो उनका मूड नहीं है ना, तो उस वक्त कभी कभी के लिए टाल दो वो बातें, ऐसा वो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हाँ, आप उनको एक्स्ट्रा बर्डन ना दें, जितना वो कर सकते हैं ना, उतना ही काम उनको करने के लिए दे। एक्स्ट्रा वाली चीजें आप उनसे करा के ना लें, ऐसा वो चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको ना दें, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनके पीठ पीछे कुछ बोलना, या फिर उन्हीं उन्हीं के सामने उनको मतलब कि होता है ना कभी कभी कि हम बच्चों को बहुत कुछ गलत बोल देते हैं, और जिसकी वजह से वो है ना मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ऐसी बातें आप उनको ना बोले, जिससे कि वो है ना वो हर्ट हो जाए, और जिसकी वजह से वो मायूस हो जाए, उदास हो जाए, और उनको ऐसा लगने लगे कि पता नहीं अब नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा, पता नहीं आप कैसे उनके साथ में आगे रिएक्ट करोगे। अभी तो आपने डांट दिया है, अभी अगले पल आप क्या करोगे। मतलब कि एक विश्वास आपको उनके ऊपर, या फिर उनको आपके ऊपर नहीं आता है, वो डर जाते हैं। तो आप ऐसे उनको डराए नहीं, ऐसा वो चाहते हैं। वो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, कि अब आप क्या करोगे, किस तरीके से उनको हैंडल करोगे।
तो आपको ऐसा नहीं करना। फिर उनको है ना वो इल्यूजन्स में चले जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। एंजाइटी उनको आने लगती है कभी कभी, है ना, तो वो श्योर नहीं हो पाते कि आप उनसे प्यार करते हो, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो देखिए अब जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है ना, देखिए आप है ना थोड़ा बच्चों के आंखों में आंखें डाल के बात किया करें, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे आपके अभी इस वक्त क्या चाह रहे हैं। कुछ गलत अगर चाह रहे हैं, बहुत ही उन्होंने खेल लिया सुबह से, तो उनको पढ़ाई के लिए बिठाना ही चाहिए, या फिर गलत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, तो डांटना चाहिए, लेकिन समझाओ उनको कि अब बस हो गया, बहुत गलत बात होगी, अब उसको ठीक करने की जरूरत है, ऐसे ही कंटिन्यू नहीं रखना है। ऐसे इस तरीके से आप समझाओ। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे ना तो ये करो वो करो, तो वो समझेंगे नहीं कि क्यों करना है ना। क्यों का जो सवाल है ना उनके मन में, उसका आंसर आप दे के फिर उनको बताओ कि ये बात इसलिए करनी जरूरी है, इसलिए नहीं करना है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स, 5 नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए। ओके, देखिए आपके बच्चे हैं, आपको होल्ड करके तो रखना है, उनका प्रोटेक्शन तो आपको करना है, उनको आपको संभालना है। आप ही उनके सब कुछ हो, तो आपको उनको हर टाइम पे बहुत ज्यादा केयरिंग भी नहीं रखना है। बहुत ही आपको उनको मतलब कि एक छोड़ना भी नहीं है। सिचुएशन को समझकर आपको, देखिए जैसे कि एक ये पेंटाकल है, इसने है ना एक पेंटाकल सर के ऊपर रखा है। कोई कोई क्या करता है, बच्चों को सर पे चढ़ा के रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। कोई कोई बच्चों को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखते हैं कि मेरा बच्चा, और उसको कुछ भी नहीं करने देते, ऐसा भी नहीं करना है। और कोई कोई बच्चों को है ना बहुत दबाते हैं, स्ट्रिक्ट बहुत रहते हैं कि ये कुछ गलत ना करे, इसके लिए हर वक्त टॉर्चर करते रहना, ये भी नहीं करना है। तो अब देखिए आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप क्या कौन से मोड में हो। बहुत ही अगर उनको दबा रहे हो तो वो भी ना करें, आप थोड़ा सा समझ लीजिए सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से। ठीक है, देखिए एक जनरेशन गैप तो हमेशा रहता है बच्चों के और माँ बाप के बीच में, क्योंकि बहुत पूरा का पूरा जनरेशन गैप होता है। आपका परवरिश अलग से हुई है और इनके वक्त में बहुत ही अलग जमाना चल रहा है। ठीक है, अभी के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा मोबाइल पे खेल रहे हैं, हमारे टाइम पे हम बहुत ज्यादा खेल कूद करते थे, है ना, फिजिकली। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये चीजों को भी थोड़ा सा समझ के लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे फिजिकली खेल कूद कर रहे, है ना, तो आप जाइए थोड़ा सा बाहर, बच्चों के साथ में और कौन कौन बच्चे हैं उनको लेकर आइए, उनके साथ में आप थोड़ा सा वक्त बिताइए, ताकि बच्चों के फ्रेंड्स बन सके, और फिर आप वो चीजें मैनेज कर सकते हो। मतलब कि आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, तब जाके आप बस ऐसे ही घर पे बैठे बोलते रहोगे कि हम हमारे वक्त पे ये करते थे और आप ऐसा कर रहे हो। वो करने के लिए आप उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो चीजें करने के लिए जो आपके वक्त में हुआ करती थी। जैसे कि आप खेलकूद करते थे, पढ़ाई करते थे, बच्चों के साथ में, दूसरे फ्रेंड्स के साथ में वक्त बिताते थे, है ना। ज्यादा मोबाइल मोबाइल तो उस वक्त था ही नहीं, तो वैसा माहौल आप क्रिएट कीजिए ना उनके साथ में, तब जाके वो बच्चों को आदत लग जाएगी, तब जाके वो बाद में ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे सिर्फ बोलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, यूनिवर्स और क्या मैसेजेस हैं। देखिए आप निर्णय कुछ लेते हो लेकिन उस पर काम नहीं करते हो, क्यूरियस होते हो बच्चों के सामने साथ में, लेकिन वो जो आइडिया है ना उनको फॉलो नहीं करते हो, जो आपके मन में आइडिया आती है। और क्या होता है ना, फिर आपके सारे ही प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। बच्चों के साथ में थोड़ा सा है ना वक्त बिताना है। बच्चों की केयर तो कर रहे हो, प्यार भी उनको जताओ कि प्यार करते हो आप उनसे।
और इसलिए आपको सेल्फ लव की जरूरत है, मुझे ये नजर आ रहा है। हर वक्त मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, हर वक्त बच्चे बच्चे बच्चे, तो आपको थोड़ा सा मी टाइम निकालना है, बस अपने साथ भी रहना है। तब आप खुद में एक फुलफिल हो जाओगे, तब आप खुद में वो प्यार लेकर आओगे, तब जाके आप अपने बच्चों को वो प्यार दे सकते हो। ठीक है। आपको फैमिली को बना के रखना है, आपको फैमिली को जोड़ के रखना है, और ये संस्कार आपको अपने बच्चों को देने की जरूरत है। तभी जाके एक पूरी फैमिली, जो पास्ट में हमने जो फैमिलीज देखी है, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, अभी तो फैमिलीज विभक्त हो रही है, सिंगल मदर सिंगल फादर, या फिर मदर फादर के साथ में सिर्फ बच्चे, दादा दादी नाना नानी, ये वो फैमिली में नहीं है। आपको इसका नॉलेज अपनी फैमिली को देना है कि एक साथ में फैमिली का रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और फैमिली के संस्कार कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने बच्चों को सिखाएं। बहुत ही सही, बहुत अच्छा मैसेज है यूनिवर्स। और क्या है, शादी का क्या महत्व है ये पहले आप समझिए, और शादी क्यों करनी चाहिए, और शादी के मायने क्या होते हैं, शादी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये भी बच्चों को अभी सिखाने की जरूरत है। जिनका एज 17-18 मुझे नजर आ रहा है, ये बच्चों को सिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये एज में ना बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके चक्कर में पड़ते हैं। तो इनको ये सिखाने की जरूरत है कि फैमिली क्या होती है, और फैमिली में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इम्पोर्टेंट नहीं है। एक फैमिली, शादी करना, शादी को बैलेंस बनाना, हस्बैंड का क्या रोल होना चाहिए, वाइफ का क्या रोल होना चाहिए, ये रोल से क्या होता है, फैमिलीज कैसे बनती हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज आपको उनको देने की, जैसे कि वक्त है, जैसे एज उनकी जिस तरीके से है ना, वैसे आपको उनको मैसेजेस प्रोवाइड करने की जरूरत है। ये आपको उनको बताना है। ओके। प्यार क्या होता है, और अकेलापन क्या होता है, अकेलापन क्यों आता है, ट्रू लव क्या होता है, ये चीजों का नॉलेज भी आपको उनको देना है। ट्रू लव क्या होता है, जैसे कि देखिए, सिर्फ फिजिकली इंसान मिलने से ट्रू लव नहीं होता है, उस इंसान पे भरोसा होना चाहिए, उस इंसान के लिए हमें हमारे दिल में वो प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी केयर हम उतनी करनी चाहिए। एक्चुअल में सिर्फ होने से कुछ नहीं, एक्चुअल में वो काम होना चाहिए, रिस्पेक्ट केयर होनी चाहिए, और तब जाके एक फैमिली बनती है, तब जाके एक रिलेशनशिप बनती है, तब जाके एक एक परिवार बनता है, तब जाके सोसाइटी बनती है ना। अगर दो लोग एक दूसरे से अच्छे नहीं रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे, फैमिली का महत्व नहीं समझेंगे, तो इंसान अकेला पड़ जाता है। और ये चीजों को यूनिवर्स चाहते हैं कि ये चीजें आप उनमें डालें, ये बीज उनमें बोएं, ताकि उनको समझ में आए कि सच्चा प्यार क्या होता है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को सच्चा प्यार नहीं कह सकते, ये बात पहले आपको समझने की जरूरत है। जिनके भी बच्चे 17-18 के एज में हैं, 19 भी हो सकते हैं, ठीक है, आप रीडिंग देखने के लिए आए हो, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आपको अपने बच्चे को ये सिखाने की जरूरत है। ठीक है, बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, वैसे माइंड सेट भी चेंज होता रहता है बच्चों का। ठीक है, तो उस तरीके से उनको फीड भी करना चाहिए कि किस एज में उनको क्या चीज की जरूरत है, और उनको कैसे रहना चाहिए, सामने वाला पर्सन कौन होता है, कैसा होता है, और वो किस तरीके से हमें हमारे साथ में रहता है, प्यार है भी कि नहीं है, है ना। कोई भी किसी मतलब कि यहाँ पे ना ऐसा हो रहा है, प्यार के नाम पे एक फिजिकल होना, प्यार के नाम पे गिफ्ट्स मांगना, ये सारी चीजें आजकल के बच्चे कर रहे हैं। प्यार के नाम पे अपनी ही चीजें मनवाना, मतलब कि बहुत तरीके से गलत गलत चीजें हो रही हैं। तो ट्रू लव क्या है, ट्रू फैमिली क्या है, ट्रू
पार्टनर क्या होता है, ये बातें उनको अभी सिखाने की जरूरत बहुत ज्यादा है। 16, 17, 18, 19 मुझे ये एज ग्रुप दिखाई दे रहा है, इनको आपको ये सिखाने की जरूरत है। ये यूनिवर्स पेरेंट्स से चाहते हैं, ठीक है। बहुत सही, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं और मैं इन कार्ड से भी लेना चाहूंगी। पास्ट लाइफ से भी कुछ अगर आपके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कुछ है, यूनिवर्स प्लीज बताएं मुझे इन कार्ड से भी क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। कल मैं मैसेजेस जो ले रही थी ना, कभी इन बच्चों के लिए आ रहा है, कभी उन बच्चों के लिए आ रहा है, कभी बहुत ज्यादा बड़े बूढ़ों के लिए आ रहा है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि अब मैं कैसे बताऊं करके। तो इसीलिए वो रीडिंग भी रुक गई। और अभी जो है ना, तो मैंने वापस फिर से मेडिटेशन में जाके चेक किया, तो मुझे पाइल रखने के लिए बोला गया उस वक्त। तो इसीलिए क्या होता है ना, मेडिटेशन में जाके ही हमने अगर मैसेजेस लिए ना, तो वो पहले ही समझ में आता है। टॉपिक में थोड़ा सा डायरेक्टली ये हम कर लेते हैं। वाटर, पास्ट लाइफ वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स में एक्सप्लेन योर करंट फियर और फोबिया। देखिए, आपको या फिर आपके बच्चों को वाटर का फोबिया हो सकता है, और इसकी वजह से हो सकता है कोई वाटर पानी इंटेक ज्यादा नहीं कर रहे हो आप, या फिर आपके बच्चे, आपको ये बोला जा रहा है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है आपके बच्चे पानी से या तो डरते हैं या फिर बहुत ज्यादा पानी में रहते हैं, तो आपको वो ध्यान देना है। या फिर पानी बहुत कम पीते हैं आप या फिर आपके बच्चे, तो आपको वो भी ध्यान देना है कि पानी इनटेक आपको सही तरीके से करना चाहिए, या फिर आपको बच्चों को भी सिखाना है। अगर पानी से रिलेटेड कुछ फोबिया उनको है, पानी से डर लगता है, तो वो क्यों है, वो आप थोड़ा सा चेकआउट करके उनका वो जो फोबिया है उनको गाइड कीजिए, उससे निकालिए उस फोबिया से, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। वॉरियर की एनर्जी है यहाँ पे। ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस डिफाइंस योर पास्ट लाइफ एंड दैट करेजस स्पिरिट रिमेन्स विद इन यू टुडे। आपके बच्चों में और आप में हो सकता है कोई वॉरियर स्पिरिट है, हो सकता है यहाँ पे मुझे जो भागने की एनर्जी नजर आ रही थी ना, कि चीजों से भाग रहे हो, तो आपके अंदर वो वॉरियर स्पिरिट है। लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो, किसी फोबिया की वजह से है ना, उस स्पिरिट को आप देखिए, वॉरियर स्पिरिट होना का मतलब ये मुझे नहीं कहना है कि आप लड़ाई झगड़े में उतर पड़ो या फिर चैलेंजेस को फेस करो, मतलब कि है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है, ऑलरेडी आपके अंदर भी है, आपके बच्चों के अंदर में भी हो सकता है। उसको समझिए और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, ठीक है। और दो मैसेजेस लेने हैं। एंजल, यू सर्व्स योर लाइफ एज एन एंजल इन पास्ट लाइफ। You helped, guided and healed people who were in need. पास्ट लाइफ में आप और आपके बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पे एंजल की भूमिका में थे। एंजल का कार्ड मुझे यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड नजर ही आ रहा था। बैलेंस बनाना, तो आप हमेशा हर सिचुएशन में बैलेंस बना सकते हो, ये खूबी आप में है, इसको समझिए और आप अपने बच्चों को हेल्प करते रहिए, और दूसरे जो बच्चे हैं ना, उनको भी अच्छी बातें सिखाइए, ये जरूरी है, ये यूनिवर्स चाहते हैं। जिनको भी जरूरत है उनको आप हेल्प कीजिए। द फूल, योर करंट सिचुएशन इज अफेक्टेड बाय योर इनोसेंस, फुलिश डिसीजंस टेकन इन पास्ट ड्यूरिंग करंट लाइफ। आप देखिए, ये फूल की एनर्जी, फूल मतलब कि एक फ्लावर भी होता है, फूल मतलब कि एक मूर्ख भी होता है। तो आपने कुछ ऐसे डिसीजंस अपनी ही इसी लाइफ के पास में लिए हैं, जिसकी वजह से आप, मतलब कि यहाँ पे फूल की फुलिश एनर्जी में आए हो। कुछ तो गलतियां आपने की हैं, तो उन गलतियों से सीखिए। पास्ट लाइफ से भी आपने कुछ गलतियां की है, वो गलतियां आपके अभी खून में आई हुई हैं, है ना, आपके सोल में आई हुई हैं। तो आपको समझना है, आपका वो इनोसेंट नेचर हो सकता है कि आप फूल क्यों बन रहे हो, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, तो उनको चीजों को आपको समझना है, तब जाके आप अभी की सिचुएशन को जो अफेक्टेड हुई है उसको ठीक कर सकते हो।
ठीक है, बहुत अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं। प्लीज इन मैसेजेस को फिर से सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ पॉइंट तो, और समझ के लीजिए, ताकि ये रीडिंग हेल्पफुल रहेगी, आपके बच्चों को ही सुधारेगी और आने वाला जो भविष्य है उनका भी, और पीढ़ियों का और फैमिलीज का, वो भी सुरक्षित और अच्छा रहेगा। हमारे बच्चों पे हम जो संस्कार करते हैं ना, उसी से अब आगे की जनरेशन बनने वाली है, और उसी से वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बनाएंगे। तो ये एक बीज है, आप बोने जा रहे हो अभी, तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कीजिए, और बहुत मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट भी मत रहिए, जिससे कि बच्चे आपसे भागेंगे। भागना नहीं है, उस सिचुएशन में भाग लेकर उसको ठीक से बनाना है। रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे अभी नजर आ रहा है। देखिए, अभी पाइल 2 की तरफ हम जाते हैं। पाइल नंबर 1, जिनको भी रेजोनेट हो रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और क्लेम कीजिए इस एनर्जीज को। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है। और देखते हैं, हम पाइल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। किसी को अगर हीलिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देती ही हूँ कि सच्चा प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, वो वीडियो भी आप देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि आप अपने बच्चों को भी सिखा पाए कि ट्रू लव क्या होता है, अफेक्शन और अट्रैक्शन क्या होता है, इसका बीच इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, ये आप अपने बच्चों को समझा पाए, सिखा पाए, वो वीडियो भी है। और हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी होती है हीलिंग, इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए। और आपको अगर जरूरत है हीलिंग की, तो आप मुझसे हीलिंग भी ले सकते हो, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप वाइज भी हीलिंग हम कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हीलिंग होती है। फाइनेंशियल मैटर हो, रिलेशनशिप मैटर हो, कॉर्ड कटिंग करनी हो, है ना, तो सारी चीजों के लिए हीलिंग होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अब मुझे कार्ड थोड़े से क्लीन करने पड़ेंगे। अभी बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के तरफ, जिनके बच्चे 18 ईयर्स से ज्यादा उनकी एज है, 18 प्लस है। 20, 30, 40 भी एज हो सकती है। आप किसी भी एज के पर्सन हो, और आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हो, और आपके बच्चे 18 प्लस है, तो ये रीडिंग आपकी है। नो मैटर कि वो बच्चे आपके 40 एज के भी हो, 40 प्लस भी हो, है ना, तो भी ये रीडिंग आपको रिजोनेट हो जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए पाइल नंबर 2 के, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक पहुंचे हैं, उनमें और उनके बच्चों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या कुछ चीजें इनके साथ में चल रही हैं, इनके बीच, इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जी इनके रिश्ते के। नंबर 2, सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी आ रही है, आप अपने रिश्ते में न्याय चाह रहे हो। कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है, या फिर कुछ सही नहीं है, ये मुझे नजर आ रहा है। क्या सही नहीं है, क्या है एनर्जीज इनकी, यूनिवर्स प्लीज बताएं। दूसरा ही कार्ड है डेविल। देखिए, यहाँ पे है ना, मुझे नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, गुस्सा, एग्रेशन, एक अपनी तरफ से खींच रहा है रिश्ते को, दूसरा दूसरी तरह से रिश्ते को खींच रहा है। सबके लिए नहीं हो सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है। और जिसके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप आप अपना अप देखिए, आप अपनी सिचुएशन वाइज मैसेजेस लीजिए। बहुत सारे लोग देखेंगे, देखते हैं, तो फिर उनकी ही एनर्जी यहाँ पे आएगी, तो आप अपनी सिचुएशन वाइज ले लेना, है ना। लेकिन ये सेकंड कार्ड, सबसे पहला ही कार्ड डेविल का आया है। लैक ऑफ डायरेक्शन मुझे नजर आ रहा है, अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ते को कैसे संभालें। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि
ईगो, ईगो बहुत एम्परर के एनर्जी है, ईगो है, बहुत थका देने वाली एनर्जी लग रही है। फाइल नंबर 1 की, देखिए बच्चे छोटे हैं तो फिर इनकी एनर्जी सही थी, अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड डेविल का है और मतलब कि एक एस ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बहुत निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा था और इस निगेटिविटी डेविल आ ही गया है। तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके बच्चे किसी एडिक्शन में हो सकते हैं, किसी भी टाइप का कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। अगर 18, 19, 20, 21, 25 तक है तो उनको कुछ भी मतलब कि बच्चे स्मोकिंग, है ना, थोड़ा सा कर लेते हैं, ड्रिंकिंग, ऐसा कुछ फिजिकल अट्रैक्शन एडिक्शन भी हो सकता है ना, उस कुछ चीजों का जैसे कि बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं तो ऑब्वियस नॉर्मल बात है, लेकिन उस चीज की वजह से ना आपके बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, मुझे ये नजर आ रहा है। उनको है ना लैक ऑफ डायरेक्शन, किसी किसी के बच्चों में ना डायरेक्शन, सही पाथ पर वो नहीं है। मुझे ये एनर्जी आ रही है, उनको अपना फ्रीडम चाहिए, उनको अपनी स्पेस चाहिए, उनको अपनी चीजें अपनी तरीके से करनी है। वो अपने एडिक्शन से ओवरकम नहीं करना चाहते, वो एडिक्शन में और ज्यादा फंसना चाहते हैं। और आपका लॉजिकल होना, आपको आपका बिहेवियर जो आप है ना बहुत ज्यादा अपना ईगो दिखा रहे हो कि अभी तुम बड़े हो गए हो, अभी तुम्हें ये करना है, तुम ये नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके में ना स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रिक्टली डांटना उनको, हर चीज में डिसिप्लिन सिखाना। तो ये सारी चीजों के वजह से आप दोनों के बीच में हो रही है तकरारें, और यहाँ पे न्याय किसी को नहीं मिल रहा है, ना ही आपको और ना ही आपके बच्चों। क्या सिचुएशन है इनके बीच में? हर कोई अपनी अपनी तरीके से चीजों को होल्ड करना चाहता है, हर कोई, मतलब कि आप भी और आपके बच्चे भी, दोनों भी अपनी अपनी सिचुएशन में स्टक हो, अपनी अपनी तरीके से चीजों को है ना, सिचुएशन को मोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो। डर, डर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, मुझे भी अभी एकदम से है ना डर लगने लगा कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में कैसे चीजें होंगी। देखिए कैसे कार्ड्स ऐसे गिर पड़े अचानक से कि जैसे सारा ही कुछ बिखर रहा है आप दोनों के बीच में। डेविल क्यों है, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ इस डेविल को, प्लीज बताएं डेविल क्यों है यहाँ पे। प्यार नहीं है आप दोनों के बीच में, प्यार कोई जता नहीं रहा है, प्यार दिखा नहीं रहा है, प्यार दिखाई नहीं रहे हो आप दोनों। यहाँ पे है ना मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें, मटेरियलिस्टिक गेन, मटेरियलिस्टिक लाइफ, इसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार हो रहा है, इसी के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, इसी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन भी आपका होता है ना, तो इसी टाइप का होता है। प्यार नहीं है आप मतलब कि प्यार आप जता नहीं पा रहे हो इनको, क्योंकि आप एक जहाँ पे इस तरीके की एक, नो मैटर आप मदर हो या फिर फादर हो, मदर भी हो ना तो आप बहुत स्ट्रिक्ट मदर हो सकते हो, या फिर आप है ना बहुत ज्यादा लॉजिकल सोच के आप अपने बच्चों को माइंड से ही काम ले रहे हो, उनके साथ में माइंड से ही बात कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ही, मटेरियलिस्टिक बातें ही आप कर रहे हो उनके साथ में, ये करो, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए तब ये जाके इस तरीके के अचीवमेंट मिलेंगे, अचीवमेंट के बारे में बातें हो रही हैं। प्यार तो दिख ही नहीं रहा मुझे यहाँ पे,
प्यार से बात होना, एक फैमिली की बॉन्डिंग, एक दूसरे पे ट्रस्ट, ये वाली चीजें नहीं दिख रही हैं। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो उनको अगर आपको है ना करियर का गाइडेंस देना है, करियर पाथ पे भी चलाना है, तो भी आप मटेरियलिस्टिक होके ही उनको बता रहे हो कि ये करोगे तो इतना पेमेंट मिलेगा, वो करोगे तो ऐसा, मतलब कि इस तरीके से कुछ मुझे आप समझाते भी हो ना, प्यार से भी समझा रहे हो ना, तो मटेरियलिस्टिक चीजों के माध्यम से ही इसी तरीके से समझा रहे हो। हैंगमैन। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में है ना, या फिर आपके आपके देखिए, आप अगर यहाँ पे पेरेंट में कोई भी एक पेरेंट देख रहा है, आप हस्बैंड देख रहे हो या फिर वाइफ देख रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो आप दोनों के भी साथ आपके बच्चों का रिलेशन एक स्टेगनेंट पोजीशन में है, मतलब कि टूट भी नहीं रहा है, और मतलब कि एक दूसरे के तरफ आप खींच भी नहीं रहे हो, प्यार भी नहीं है, प्यार है लेकिन वो दिख भी नहीं रहा है। बस ये रिश्ता है ना, ऐसे ही सालों से, हो सकता है कि आपके बच्चे अभी 21-22 इयर्स भी हैं, तो भी ये ऐसा ही रिश्ता बना है कि आपकी छवि उनके नजर में ऐसे है कि एक ऐसा पेरेंट है कि जो हमेशा एक रोबोट की तरह चलाना चाह रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एडिक्शन पे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उनको हैंडल करें, और इसकी वजह से ना आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो, ये नजर आ रहा है। देखिए कार्ड्स पे कैसे आ रहे हैं, यूनिवर्स बताइए, और कैसा रिलेशनशिप है इनका, क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में, क्या करें एनर्जीज है इनके रिलेशनशिप की। नंबर 2 जस्टिस। देखिए जस्टिस चाह रहे हो, आपके बच्चे भी चाह रहे हैं कि ये रिश्ता फूले फले अच्छे तरीके से बने, और आप भी चाह रहे हो कि ये रिश्ता बने, लेकिन बनाने के लिए तो कुछ कोई भी ट्राई नहीं कर रहा, बनाने के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। कैसे ही बनेगा, क्या एनर्जीज है। थक गए हो, आप भी थक गए हो बच्चों के साथ में बातें करने से, और अगर आपका एज यहाँ पे 40+ भी है ना, तो भी आप बहुत ज्यादा थक गए हो, कि आपके बच्चे अभी हो सकता है कि 20 से ज्यादा भी हो, या फिर आपकी एज मुझे 50-60 भी नजर आ रही है, तो भी आप बहुत ज्यादा थक गए हो, क्योंकि इस रिश्ते में ना जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये रिश्ता आगे ठीक नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। जस्टिस मतलब क्या होता है, जितना आपने कुछ किया है अच्छा काम, अच्छा कर्मास किया है, तो उसका अच्छा फल मिलना चाहिए ना। तो अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहे हैं और वो संस्कार अच्छे ले नहीं रहे हैं, तो आपको एक तरीके से जस्टिस नहीं मिल रहा है, कि बच्चे अच्छे बन नहीं रहे हैं। दूसरा है कि आपके बच्चों को भी जस्टिस नहीं मिल रहा, कि वो चाह तो रहे हैं कि और प्यार मिले, और वो आपकी तरफ से मिल नहीं रहा, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है आप दोनों के बीच में यहाँ पे। और इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपके बच्चे उनको खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है हरासमेंट, हरासमेंट की एनर्जी है। अगर आपकी एज बहुत ज्यादा भी है ना यहाँ पे, तो आप थक गए हो, आपने अभी उनको बताना छोड़ दिया है, मुझे ये नजर आ रहा है कि अब किस रास्ते पे चलो, कौन से पाथ पे चलो, है ना, आपको क्या करना चाहिए, आपने छोड़ दिया है बताना। और क्या एनर्जीज है उनके बीच में, बस आप है ना हार्ड वर्क किए जा रहे, उस रिश्ते को संभालने के लिए, निभाने के लिए आप अपनी तरफ से जितना भी बन पड़े आप कर रहे हो, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक बिहेवियर, स्ट्रिक्टनेस का नजर आ रहा है, कोई प्यार वाला कार्ड नहीं है, और प्यार वाली फीलिंग है भी तो वो जताना कोई नहीं चाह रहा है, ये नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों की यही एनर्जीज है, मुझे 95% लोगों की यही एनर्जीज मिल रही हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आपके बच्चे आपसे क्या चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स फाइल नंबर 1 2 सॉरी फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए, हो सकता है कोई कोई पेरेंट के 2 बच्चे हैं,
18 प्लस भी है और बिलो 18 भी है, तो आप ये रीडिंग तक भी आए हो, तो इसीलिए तो क्या चाहते हैं आपके फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के बच्चे, उनसे क्या चाहते हैं? आपके बच्चे आपसे बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ये नजर आ रहा है। देखिए, आपके बच्चे है ना बहुत ज्यादा डीप वुंड्स में है अभी। हो सकता है किसी किसी का ब्रेकअप हुआ है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। किसी किसी ने कुछ लॉस किया हुआ है, मतलब कि हो सकता है वो पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनको है ना वो एक लॉस की एनर्जी फील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो लॉस की एनर्जी की वजह से वो अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर वो निगेटिविटी से भरते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर पेन फील कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको और पेन ना दो। आपके बच्चे चाह रहे हैं कि आप उनको हेल्प करो, उनके प्रोग्रेस में आप उनको हेल्प करो, उनको स्टेबल बनने में आप उनको हेल्प करो, उनको बनाने में, उनके करियर बनाने में, उनको मतलब कि उनको है ना आपसे बहुत कुछ चाहिए जो जिससे कि वो स्टेबल हो सके अपनी लाइफ में। पेंटेकल्स मुझे नजर आ रहे, पैसे नजर आ रहे हैं कि आप उनको पैसे और प्रोवाइड करो और पैसे दो। हो सकता है किसी किसी को यहाँ पे बिजनेस करना है, अपना कुछ करना है, और इसके लिए वो आपसे पैसों के मामले में बात कर रहे हैं कि आप उनको पैसे प्रोवाइड करें, पैसे दें, फाइनेंशियल हेल्प आप उनकी करें। और क्या चाहते हैं मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के बच्चे हैं, इससे क्या चाहते हैं? आपके बच्चे हैं ना आपसे चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करें, आप उनकी केयर करें। आप अभी बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो ना उनके साथ में, तो वो चाहते हैं वो आप मदर फिगर, आप अगर फादर भी हो ना, तो वो आपके आंखों में उनके लिए केयर देखना चाहते हैं, प्यार देखना चाहते हैं, अपनापन देखना चाहते हैं। आप प्यार भी दिखाइए और फिर उनको डांटिए भी, ऐसा वो चाहते हैं। तो सबसे पहले अभी प्यार नहीं है ना, तो वो प्यार कीजिए उनके साथ में, केयरिंग दिखाइए कि आप उनकी केयर करते हो। ऐसे शब्द उनको बोलिए, लॉजिकल होके मत बात कीजिए, उनको इमोशनल होकर बात कीजिए, इमोशंस दिखाइए उनको। ये वो चाहते हैं। हेरोफिन की एनर्जी है, तो आपके बच्चे चाहते हैं कि आप उनको गाइड करें, लेकिन उनको जहां कहीं भी किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज आप उनको प्रोवाइड करें। चाबी, वो चाबी आपको एक तरीके की चाबी समझते हैं कि आपको उनके पेट्रोल में सॉरी उनके गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, तो आप उनकी चाबी हो। चलो पापा, चलो मम्मी, मुझे ये इतना इतना पेट्रोल चाहिए, तो आप चाबी घुमा दो उनके जो बाइक है, गाड़ी है, उनमें पेट्रोल डले और वो चले। मतलब कि हर एक चीज की वो चाबी आपको देखते हैं कि जैसे कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी तरफ आएंगे और आपको वो चाबी घुमाओगे और उनका वो काम बन जाएगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आपके बच्चे, किसी किसी के बच्चे यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं आपसे कि एक फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपका जो भी आपके संस्कार वो चाहते हैं, संस्कार चाहते हैं, सही है। रिलीजियस, आप जो भी रिलीजन में हो, तो आपका जो रिलीजन वाइज जो भी आपके है ना होता है कि आप अपने रिलीजन में जो कुछ भी चीजें करते हो वो सीखना चाहते हैं। आपके बच्चे जब भी कभी कुछ भी न्यू आइडिया लेकर आए आपकी तरफ, तो आप उनको सपोर्ट करो, ऐसा वो चाहते हैं। आप उनको इंस्पायर करो, आप उनको
उनकी चीजें करने के लिए हेल्प करो, डिस्कवर वो जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, उसमें आप है ना एक फ्रीडम उनको दो। जब भी कभी वो इल्यूजन्स में फंसे, उनको फियर एंजाइटी होने लगे, तो आप उनको उस चीज से बाहर निकालो, ना कि आप उनको और ज्यादा उसमें ढकेलो। जैसे कि आपकी जो एनर्जी यहाँ पे एक बहुत एक लॉजिकल इंसान, बहुत एक मतलब कि हार्ट से काम नहीं लेने वाला, आप माइंड से बहुत ज्यादा काम करते हो, माइंड से सोचते बहुत ज्यादा हो, और चीजें भी उसी तरीके से आप करते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उनके इमोशंस का भी ख्याल रखिए, ऐसा आपके बच्चे चाहते हैं। अब दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, इनबैलेंस सिचुएशन है, उसको वो ठीक करना चाहते हैं। समझदार है आपके बच्चे। और आपको इम्प्रेस की एनर्जी में देखना चाहते हैं। अगर आप फादर भी हो ना यहाँ पे, तो भी वो चाहते हैं कि आप एक मदर के जैसा उनके साथ में बिहेव करो। अगर आप मदर भी हो ना, तो आप मदर के जैसा भी बिहेव करो, और उनकी सारी चीजें भी उनको प्रोवाइड करो। सारी चीजें मतलब कि गलत चीजें तो नहीं, लेकिन जहां जहां पे उनको एक्चुअल में आपकी जरूरत है ही, तो आप उनकी हेल्प करो, ऐसा वो चाहते हैं। पैसों की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे ये यही नजर आ रहा था कि उनके करियर के लिए आप उनको पैसे प्रोवाइड करो। और यहाँ पे आपके बच्चे मुझे ये नजर आ रहा है कि आपसे प्रॉपर्टी की बातें हो सकती हैं। जो बहुत बड़े बच्चे हैं ना, वहां पे प्रॉपर्टी की बातें मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो प्रॉपर्टी चाहते हैं, पैसे चाहते हैं आपसे, मनी, धन। ओके, तो यूनिवर्स पाइन नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए मुझे मैसेजेस दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं पाइन नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए, उनको क्या करना चाहिए, प्लीज गाइडेंस दीजिए। पाइन नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए गाइडेंस प्लीज यूनिवर्स। हार्ट ब्रेक की एनर्जी से बाहर आइए। आपको खुद को पेन में नहीं रखना है, बैलेंस बनाना है चीजों से। देखिए बच्चों को संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और उसमें से भी अगर चीजें संभल नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका हार्ट ब्रेक तो होना ही है। आपको यही लगना है कि चीजें इन फ्यूचर में संभलेंगी कि नहीं, और इसकी वजह से आपको पेन, सॉरो फील करना ही है। तो आप हर्ट हो, लेकिन आपको इस हर्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। आप कंफ्यूजन में मत रहिए, आप अपनी लेवल को अप कीजिए। थोड़ा सा मतलब कि आप अभी हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आप बहुत लॉजिकल हुए हो, प्रैक्टिकल हुए हो, ठीक है। तो आप हर्ट ना होइए, अपनी इमोशंस को हील कीजिए, ये यूनिवर्स चाहते हैं। पेन को रिलीज कीजिए, और क्या चाहते हैं यूनिवर्स, और न्यू बिगिनिंग करिए। इस रिश्ते में है ना, न्यू बिगिनिंग कीजिए। आपके बच्चों को प्यार सिखाइए, लॉयल रहना क्या होता है वो सिखाइए, रिस्क लेना क्या होता है वो सिखाइए। जो आप बच्चों के पास में जो कुछ भी चीजें है ना, उनसे उन वो क्या नई चीज किस तरीके से बना सकते हैं, उसका नॉलेज आप उनको दीजिए। हेरोफेंट की एनर्जी है, तो ये हेरोफेंट मतलब कि एक बुद्धिमानी व्यक्ति होता है, जो कि लोगों को एक ये इस इनकी जो एनर्जी होती है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ठीक है, एडवाइजर, गुड एडवाइजर होते हैं। तो ऐसा गुड एडवाइस आप अपने बच्चों को दीजिए। जो चीजें अवेलेबल है, उनसे क्या कुछ चीजें बना सकते हैं वो दीजिए। अपने बच्चों को रिस्क लेने के बारे में सिखाइए। हर किसी चीज में रिस्क नहीं लेना है, देखकर, सोचकर, समझकर उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, ये मैसेज आ रहा है। वो है ना, आपको मतलब कि आप ही से
पैसे मांग रहे हैं ना, पैसे ही दो, है ना, सारी कुछ चीजें आप प्रोवाइड करो, तो उनको बताइए कि उनका अपना क्या कर्तव्य है, लॉयल रहना क्या होता है, न्यू बिगिनिंग कैसे करनी है, जीरो में से स्टार्ट कैसे करना है, ये नॉलेज आपको उनको देना है, आपको समझाना पड़ेगा इनको, तब जाके ये अपनी लाइफ में कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं। जिनके बच्चे बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनके भी शादी हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो एक स्टेगनेंट पोजीशन है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको आपके बच्चे को वो प्यार देना है, लव देना है, केयर देनी है, और आपको अपने बच्चे को आपके साथ में लॉयल रहने के लिए आप भी थोड़ा सा लॉयल रहिए, और वो सिखाइए कि लॉयल्टी क्या होती है, और एक न्यू बिगिनिंग कीजिए आप अपने बच्चे के साथ में। ये जो एनर्जी है ना, सब कुछ रुका हुआ है, मतलब कि आपका एक कदम उनकी तरफ लेना प्यार से, वो भी आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन चीजें रुकी हुई हैं, आपको रोकना नहीं है, चीजों को प्रोडक्टिव बनाइए, सिचुएशन को प्रोडक्टिव बनाइए, सिचुएशन को आगे बढ़ाइए, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन रूटीन में रखोगे ना ये चीजें, रोज थोड़ा थोड़ा चीज अच्छे अच्छे करोगे ना, तो ये चीजें आपको भी और उनको भी आसान हो जाएंगे, मुश्किल कुछ नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्स, और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे पॉइंट नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए? पेरेंट्स, जिनके बच्चे हैं ना अभी करियर में ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो उनको आपको करियर में सपोर्ट करने की जरूरत है। उनके करियर में कुछ निगेटिविटी है, उसमें से वो निगेटिविटी को आप हटा सकते हो। अगर आप ये कर सकते हो तो आप उनको हेल्प कीजिए। एक्चुअल में आपके बच्चे कहीं फंसे हैं, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें। मैजिशियन, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, आपने हमेशा ही अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड किया है, और आप अब भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हो जो वो डिमांड रख रहे हैं। जो गलत डिमांड है पैसों के मामले में, अगर कुछ गलत है तो नहीं करना है, लेकिन जो सही है, जो जरूरी है, वहां पे आपको आपके बच्चों की हेल्प करनी है, क्योंकि वो आपको मैजिशियन की एनर्जी में देखते हैं, और यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप वो मैजिशियन की एनर्जी में हो, जो आप अपने बच्चों को वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। साम दाम दंड भेद यूज करो, और आपके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आओ। आप कर सकते हो, क्योंकि आप पेरेंट्स हो, आप कर सकते हो, आपको हारना नहीं है। सिचुएशन देखिए, यहाँ पे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना अभी समझा है ना, न्याय नहीं मिल रहा है, तो आपको हारना नहीं है, यूनिवर्स ये बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं। आप अपने बच्चों को यही सिखाइए कि इल्यूजन्स क्या होते हैं, और सही अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, सही अपॉर्चुनिटीज को कैसे लेना है, वो कैसे ग्रैब करनी है, उनका सोना कैसे बनाना है, चॉइस कौन सी होनी चाहिए। बहुत सारी चॉइसेस भी हो, तो सही चॉइस क्या हो सकती है। लड़कियों के मामले में हो सकता है मैरिज के मामले, लड़कियों के मतलब कि मैरिज के मामले में, या फिर करियर के रिलेटेड हो सकता है, दोस्त के रिलेटेड हो सकता है। हर एक चीज में अगर ऑप्शंस हैं, तो सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है, सही इनके लिए क्या जरूरी है, वो आप उनको सिखाइए। नो मैटर वो सीख नहीं रहे हैं, फिर भी आप कीजिए, क्योंकि अगर वो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है ना, तो आपको उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है। मैजिशियन की एनर्जी है, तो यही बोला जाता है मैजिशियन कि साम दाम दंड भेद यूज करो। थोड़ा सा मैनिपुलेशन मत करो, और साम दाम दंड भेद यूज करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर प्यार से नहीं मान रहे हैं तो डायरेक्टली जाके कान खींच लो, ऐसा नहीं करना है, या फिर कुछ और ये करो, स्टेप बाय स्टेप करो। अभी ये स्टेप हो गई है, अभी ये स्टेप से प्यार से तुम मान नहीं रहे हो, तो फिर अभी मैं डांटूंगा, डांट से नहीं मान रहे हो तो बताओ कि मैं अभी तुम्हें मार भी सकता हूँ, तो इस चीज को अभी सुधर जाओ, ऐसा कुछ आपको बच्चों को सिखाने की जरूरत है, आपको ये गाइड उनको करने की जरूरत है कि क्या उनके लिए सही है। देखिए, आप में से बहुत सारे मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहे हैं कि हमने क्या किया नहीं किया, ये सब बातें, लेकिन ये आपको करते रहना है, ये आपका कर्तव्य है, और आपको यही बातें करते रहनी है।
कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपके बच्चे मान नहीं रहे हैं ना तो भी बताते रहो, एक ना एक दिन वो सुधरेंगे समझेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने बताया ही नहीं, है ना, बताते रहो। आप अपना कर्तव्य कर लो, यूनिवर्स अपना उनका देख लेंगे, लेकिन उससे झगड़े ना हो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और 2 मैसेजेस लेने हैं। विसन की एनर्जी है, यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर आप अपना ये काम करते रहो तो जरूर और जरूर आप लोगों के बीच में एक सन की एनर्जी आएगी, रिफ्रेश की एनर्जी आएगी, और आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक होगा। इनर वुंड्स जो आपके हैं, इनर चाइल्ड इश्यू, उनके भी जो है वो हील जरूर होंगे। इसके लिए आपको वर्क करने की जरूरत है। इनर चाइल्ड इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आपने बहुत डरा के धमका के उनको जो रखा हुआ है ना, तो वो उनके चाइल्ड, इनर चाइल्ड इशू बने हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में है ना एक ऐसी सिचुएशन बनी है। प्यार नहीं है, हर एक कार्ड्स मुझे कह रहा है आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है। तो वो प्यार आ सकता है कब, जब ये इनर चाइल्ड इश्यूज हील हो जाएंगे तब पॉजिटिविटी आएगी, जरूर आएगी। और एक कार्ड लेना है, और 2 आ गए। देखिए प्यार कब की एनर्जी है, तो ये प्यार की एनर्जी आ सकते हैं आप दोनों के भी बीच में, क्योंकि देखिए आप रीडिंग तक आए हो, मतलब कि आप कुछ ना कुछ यूनिवर्स से मांग रहे हो, है ना, और ये रीडिंग आप तक पहुंची है, मतलब कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप तक ये मैसेजेस पहुंचे जो कि आप दोनों के बीच में प्यार की एनर्जी भरे, सेम रिस्पेक्ट, सेम आदर, आप पुल की विश्वास आप दोनों के बीच में भरे, तो वो चीज हो सकती है। ये एक्सपेंशन, आप प्रोग्रेस आ सकती है आप दोनों के रिश्ते में, और आपका रिश्ता फूल सकता है, फल सकता है, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज को देखना है, एक दूसरे के लिए प्यार जताना है, और उनको भी सिखाना है कि बदले में प्यार कैसे करें, है ना। तो ये चीजें आपको करते रहने चाहिए। देखिए पेरेंट्स है, पेरेंट्स की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, उनके कर्तव्य कभी खत्म नहीं होते अपने बच्चों के प्रति, जब तक हम हैं, है ना। तो हमें अपना काम करना है, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना है। और यूनिवर्स बोल तो रहे हैं सन की एनर्जी वो लाएंगे आप दोनों के बीच में, तो जरूर लेकर आएंगे यूनिवर्स सन की एनर्जी। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो हम यहाँ से भी मैसेजेस लेते हैं। यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो। ये पास्ट लाइफ से कुछ मैसेजेस रहेंगे, या तो पास्ट लाइफ से या फिर आपके ही लाइफ के पास्ट चीजों से। क्या मैसेजेस है फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए। ये मैसेजेस आपके लिए रहेंगे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स, ये आपके लिए है। ड्रीम्स, योर ड्रीम्स में ऑफर ग्लिम्सेस इनटू योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, serving as a pathway to understand and uncovering hidden truths about yourself। आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं जिसको आपने या तो डिस्कवर नहीं किया है, या फिर उन चीजों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है, वो चीजें अभी तक हिडन है। तो वो देखिए कुछ ड्रीम्स आपके हो सकते हैं, आपको आपके बच्चों के साथ में शेयर करना चाहिए, जो अच्छे वाले ड्रीम्स होते हैं ना, कि मुझे ये बनना था, वो बनना था, मुझे अपनी फैमिली में ये ग्रोथ करानी थी, ऐसा वैसा, लेकिन हो नहीं पाया, किस चीज की वजह से, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो ये अगर आप उनको बताओगे ना, तो उनको थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी कि फैमिली बॉन्डिंग क्या होती है। ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। लाइफ पार्टनर, connections with your spouse may echo past life relationships and experiences, offering opportunities for deep understanding and soulful connection। तो यही पे मुझे ये पे नजर आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में, पार्टनर के बीच में, मतलब कि आपके बच्चों के लिए नहीं है मैसेज, अगर आप पेरेंट हो तो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, या फिर आपके वाइफ वाइफ के बीच में जो भी तकरार हमेशा रही है ना, इस रिलेशनशिप की वजह से भी आपके और आपके बच्चों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आप अब अपने दोनों के बीच में, मतलब कि हस्बैंड वाइफ के बीच का जो भी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपके बच्चों के साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, इनर चाइल्ड इनका हील हो।
वॉरियर, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस डिफाइंस योर पास्ट लाइफ। देखिए आप में है ना वॉरियर की स्पिरिट है, और इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। आप वो चीजें कर सकते हो, आपको डर कर हार कर नहीं बैठना है। आप उतने समझदार हो कि किस चीज को, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो वो आप हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए अपने अंदर वो स्ट्रेंथ जगाइए और उन चीजों को हैंडल कीजिए। डिवाइन टाइम और डिवाइन टाइमिंग के क्या सही रीडिंग आए हैं, देखिए डिवाइन टाइमिंग। और यूनिवर्स बोल तो रहे हैं सन की एनर्जी आपके लाइफ में आनी है, आएगी। तो ये डिवाइन टाइमिंग के जैसे ही आप अपने ऊपर, रिश्ते के ऊपर वर्क करोगे तो डिवाइन अपने हिसाब से वो जो कार्मिक डेप्थ्स हैं आपको जो क्लियर करने हैं आप दोनों के बीच में, वो क्लीन हो जाएंगे। पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास है वो क्लीन हो जाएंगे और डिवाइन अपना काम करेंगी और आपको अपने रिश्ते में ग्रोथ एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी जरूर देखने के लिए मिलेगी। बहुत अच्छी एनर्जी है, रीडिंग को क्लेम कीजिए। लास्ट में ये डिवाइन टाइमिंग का जो कार्ड आया है ना, मुझे भी इतना रिलैक्स मिल रहा है। मुझे भी है ना ये एनर्जी बहुत दबा रही थी, मुझे है ना ये एनर्जी बहुत ही अंदर डर लग रहा था। ऐसा डर आप फील कर सकते हो, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पे काम होगा जरूर। आप लोगों के रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग जरूर और जरूर आएगी, प्यार आएगा, अपनापन आएगा, और दोनों भी मतलब कि आप और आपके बच्चों के बीच में एक सक्सेस, रिश्ते में सक्सेस, पॉजिटिविटी जरूर यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी के भी साथ में जो जो पॉइंट्स रेजोनेट हुए हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, उनको क्लेम कीजिए और जो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, उस गाइडेंस को लीजिए ताकि आप ये अपनी फैमिली को फुलफिल करो, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ और आपकी फैमिली की बॉन्ड बहुत अच्छी बनी रहे अपने बच्चों के साथ में, बच्चों का आपके साथ में। ठीक है, तो किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, आपके और आपके बच्चों के बीच में जो भी तकरार, प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़े हैं, उसको हम मिटा सकते हैं। जो कार्मिक डेप्थ्स है आपके बीच में, उनको हम हटा सकते हैं। हीलिंग के द्वारा ये कार्य हो सकता है। जो भी निगेटिविटी है आप दोनों के भी बीच में, दिलों में जो दूरियां आई हुई हैं, गलत चीजें हैं, उसको हम हटा सकते हैं और रिलेशनशिप आपकी और अच्छी बन सकती है हीलिंग के द्वारा। हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, इसका एक वीडियो मैंने बना के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं उसकी हर अपने रीडिंग में लिंक देती हूँ, प्लीज वो जाकर भी देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है। और अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रू लव क्या होता है और एक अट्रैक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो भी आप देख सकते हो ताकि आप भी समझ पाओ आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ठीक कर सके। और यहाँ पे आया तो है आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में जो लड़ाई झगड़े तकरार होती हैं, इसके लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो जिससे कि आपके बच्चे भी हील हो जाए, है ना। तो रीडिंग में जितना भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज वो आप अपनी तरफ रखिए। बाकी दूसरे लोगों के लिए हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखने के लिए आते हैं। और ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ। लेकिन मुझे रीडिंग के लिए प्लीज टाइम देते जाइए, क्योंकि आज आपने बोल दिया और कल मैं रीडिंग नहीं लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे गाइडेंस लेना पड़ता है यूनिवर्स से। और उस वक्त अगर किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग जरूरी है तो मुझे वही रीडिंग करना इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर ये जो टॉपिक आप दे रहे हो उसके ऊपर अगर रीडिंग करनी है तो यूनिवर्स बताएंगे, उस हिसाब से ही मुझे रीडिंग लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि यूनिवर्स मैसेज देंगे तभी तो मैं आपसे कुछ बात कर पाती हूँ। नहीं तो फिर कार्ड देख के कुछ नहीं समझ में आता है, ऐसा नहीं होता। कार्ड में एनर्जीज होती है, वो एनर्जीज को पिक करना होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।